अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि चिकन क्रॉकेट्स की है। शायद ये नाम अलग हो लेकिन यकीन माने कि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये बन के रेडी हो जाएगी। और आप इसको बनाएं भी और फ्रीज़ करके रखें, और जब ज़रूरत हो या खाने का दिल करे या फिर मेहमान आ जाए तो बस फ्रिज से निकालें, फ्राई करें और सर्व कर लें। और ये रेसिपी मैं सिर्फ 200 ग्राम चिकन से बनाऊँगी। और यहाँ मैंने ले ली है 1 टेबल स्पून ऑयल की, और इसमें शामिल किया है मक्खन। और इसके बाद शामिल करी हूँ आधी प्याली सब्ज़ प्याज का सफ़ेद हिस्सा जो शामिल किया है। और इसको 1 मिनट जो है पकाने के बाद मैं इसमें शामिल करी हूँ 2 हरी मिर्चें बारीक जो है वो मैंने कट करके जो है वो शामिल की हैं। और इसको मज़ीद जो है वो मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी ताकि ये हल्का सा जो थोड़ा सा बस मैंने सौते करना है। और मैंने इसको 2 मिनट तक पका कर मज़ीद जो है वो कुक कर लेना है। और इसके बाद मैंने चिकन ली है और इसको जो है वो उबाल कर मैंने रेशा कर लिया था, और ये मैं अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ। और पहले मैंने जो है कुछ तैयारी जो है वो मैंने पहले ही करके रख ली थी। और इस तैयारी में शामिल हैं जी, मैंने आलू लिए थे, 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे, और तकरीबन 250 ग्राम की जितनी बोनलेस चिकन थी, हड्डियों के बिना मैंने चिकन ली थी। और इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और 2 ही कप में इसमें पानी जो है वो शामिल करके इसका उबाल जो है वो आने तक जो है मैं वेट करूँगी। और जैसे ही इस पानी में जो है उबाल आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आलू और चिकन जो है वो पकना शुरू हो जाएंगे तो और इनका पानी खुश्क हो जाएगा, तो मैं फिर इसमें चिकन शट की हुई डाल दूँगी। और पैन में मैं इसके बाद शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च, वो डाल रही हूँ। और इसके बाद शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चमचा नमक, और इसके बाद शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच मिक्स हर्ब्स जो हैं वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जिनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप ऑरिगेनो इसकी जगह डाल सकते हैं। और अगर वो भी आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर आप कुछ भी ना डालें, इससे भी ऐसे भी मज़े का बनेगा। और इन अच्छी तरह मसालों को मैंने मिक्स कर लेना है। और चिकन को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मसालों के साथ जो है भूनने के बाद इसमें बॉयल किए हुए आलू जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और आलू जो है वो मैंने शामिल करके अच्छी तरह से चिकन और मसाले के साथ जो है वो मैंने मैश कर लेने हैं। और अच्छी तरह से मैं इसे चम्मच के साथ जो है मैश करूँगी ताकि ये चिकन के साथ और बाकी मसाले के साथ बिल्कुल जो है एक यकजान हो जाए, और अच्छी तरह से इसमें एक ही जो है वो हमारा बैटर तैयार हो जाए, और एक ही तरह से अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और देखिए कि कितनी अच्छी तरह से तमाम मसाले और चिकन और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और इसके बाद मैंने ली है 6 डबल रोटी की स्लाइस, और इसमें मैं जो है दूध डाल रही हूँ। और दूध तकरीबन मैं आधा कप से थोड़ा सा कम ले रही हूँ जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से जो है वो सारा दूध जो है वो ब्रेड्स पर डाल दूँगी। और इसको दूध जो है डालने के बाद अच्छी तरह से जो है मैं अपने हाथों की मदद से जो है इनको ब्रेड्स को मैश कर लूँगी। इसके बाद अच्छी तरह से मैंने इन्हें मैश करना है ताकि दूध के साथ जो है ना तमाम ब्रेड्स जो हैं वो आटे की तरह गूंथ जाएँ। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करी हूँ हरी प्याज, और जो हरी प्याज में शामिल करी हूँ उसका हरा वाला हिस्सा शामिल करी। और इसके बाद इसमें चीज़ जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, मोज़रेला हो या चेडर चीज़ हो, वो आपकी चॉइस पे है। और कितनी डालनी है, कितनी क्वांटिटी में डालनी है, वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या कम खाना पसंद करते हैं, या आपको कितना फ्लेवर चीज़ का इसमें चाहिए, उसके मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ चीज़ 1 प्याली ली थी और इसे अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। और इसके बाद मैं जो आलू और चिकन का मिक्सचर मैंने बना के रखा था वो मिक्सचर भी अच्छी तरह से मैं इसमें मिक्स करूँगी। लेकिन आप अगर बिना चीज़ के भी ये बनाना चाहते हैं तो तभी आप बना सकते हैं, ये भी आपकी चॉइस पे है। और आप देख सकते हैं कि मिक्स जो है वो बिल्कुल जो ना हमारा हार्ड सा जो है वो रेडी हो गया है। और इसके बाद मैं इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी और इस तरह की मदद से दबा दबा कर इनको जो है वो शेप दे दूँगी क्रॉकेट्स की। और इसको हाथों से अच्छी तरह दबाकर जो है वो शेप देनी है। और इसी तरह कुछ जो है
वो देखिए मैंने एक क्रॉकेट जो है वो रेडी कर लिया है हाथों की मदद से। आप देख सकते हैं आपने भी इसी तरह से ये क्रॉकेट्स बनाने हैं, और कुछ जो है वो देखिए कि मैंने बिल्कुल जो है वो रेडी कर लिए हैं। आपने भी इसी तरह से बिल्कुल शेप देनी है, या जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप ऐसे भी शेप दे सकते हैं। और देखिए कि यहाँ सारे क्रॉकेट्स जो हैं वो बन के जो है रेडी हो चुके हैं। और इनको अब क्रॉकेट्स को मैं पहले जो है सबसे पहले मैदे में कोट करूँगी अच्छी तरह से। इनको तमाम साइडों से मैदे में कोट करूँगी, और इसके बाद मैदे में कोट करने के बाद मैंने जो है वो अंडा फेंट लिया था। और अंडे में मैंने और कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल भी कुछ नहीं डाला, और इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून जो है वो दूध शामिल किया था और अंडा फेंट लिया था। और इसको मैं अच्छी तरह से फिर अंडे में जो है वो डिप करूँगी। तमाम साइड से अच्छी तरह से मैं डिप कर लूँगी। और इसके बाद अंडे में डिप करने के बाद मैं इसे जो है ब्रेड क्रम्स में जो है वो कोट करूँगी अच्छी तरह से। मैंने आपको कई बार बताया है कि डबल रोटी से जो है आप जो उसके किनारे बचते हैं आप उनसे ब्रेड क्रम्स बना कर रख सकते हैं। और इसी तरह की कई रेसिपीज़ में जो है वो आप ब्रेड क्रम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इनमें अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स जो है वो लगा रही हूँ। और इसके बाद मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था साइड पर, और ज़्यादा ऑयल गर्म जो है वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो है वो क्रॉकेट्स जो है अंदर से जो है वो बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और बाहर से वो बिल्कुल जल जाएंगे। इसलिए बिल्कुल मैं इसको जो है मीडियम फ्लेम पर जो है इनको कुक करूँगी। इनका कुक करने का टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन हार्डली 2 से 3 मिनट जो है उन इस टाइम में जो है बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो आ जाता है और ये रेडी हो जाते हैं। और यहाँ मैं एक एक करके ये क्रॉकेट्स जो है वो रेडी करके निकाल रही हूँ प्लेट में, और उनका ऑयल जो है वो निकल जाए अच्छी तरह से तो मैंने डिश में सर्व करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुके हैं कितनी अच्छी तरह से। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।